नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। देखिए मित्रों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश का। क्योंकि इंग्लिश का कह सकते हो पढ़ाता तो जरूर हूँ, लेकिन क्या है कि इंग्लिश पे मैं वीडियो नहीं ले आता। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मुझे कोचिंग पढ़ाइए, और मैं कोचिंग उनको दे नहीं सकता ऑफलाइन। तो इसलिए मैं इनको लिए क्या कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, और वो जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं वो क्या है कि ऑनलाइन मोड से मेरे से पढ़ सकते हैं। तो मित्रों देखिए, मैं आज पहला ही लेके आया हूं। जैसे मैं सबसे पहले क्या किया, सोचा कि पहले इसको पढ़ा देता हूं, फिर आगे सब कुछ करूंगा। क्योंकि बच्चों को एक रुचिकर विषय मिलना चाहिए, रुचिकर टॉपिक मिलना चाहिए। और ये क्या है कि इससे उनको अच्छा लगेगा, और वो जब उसमें जुड़ाव ले लेंगे तब उनको फिर और डीप में ले चलूंगा। मित्रों, आज मैं स्टार्ट करूंगा टेंस। टेंस सभी लोग जानते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस का आशय होता है काल या समय। काल है तो काल है। जैसे मित्रों, काल किसे कहते हैं? जो चल रहा है उसको काल कहते हैं, जो बीत गया उसको काल कहते हैं, जो आने वाला है उसको काल कहते हैं। अर्थात टेंस मुख्यतया कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे मित्रों। तो 3 प्रकार के कौन होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। फिर पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। फिर क्या होगा मित्रों? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। ये 3 प्रकार के काल हुए मित्रों। और जैसे कि अब इनको हम कैसे पहचानेंगे कि जो वर्तमान काल, जैसे हम कह रहे हैं वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह नहा रहा है, वह खाना खा चुका है, वह नहा चुका है, वह धो चुका है, वह 2 घंटे से जा रहा है, वह 3 घंटे से आ रहा है। इन सब चीजों में हमें और कुछ नहीं पढ़ना है मित्रों, सिर्फ एक चीज देखना है। सब कुछ लाइन पढ़ते हुए चले जाएं, अंतिम में देखें क्या है, हूं हो है। मित्रों, हमें क्या है इसके लिए? है, हूं, हो इत्यादि शब्द क्या इसके वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में आ रहे हैं। अगर किसी भी टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आते हैं तो यह माना जाता है मित्रों वह कौन सा टेंस होगा? वर्तमान काल होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। अगर यही हो जाए, था, थी, थे, या फिर या, ई, ए इत्यादि शब्द अगर आ जाए मित्रों तो वह कौन सा टेंस होगा मित्रों? वह होगा आपका भूतकाल, अर्थात पास्ट टेंस होगा। तो कैसे? एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे राम जा रहा था, सीता जा रही थी, राधा खा चुकी थी, सीता 2 घंटे से सो रही थी, 2 घंटे से सो रही थी, गीता 2 घंटे से रो रही थी, रमेश 2 घंटे से नहा रहा था। ये जहां पे था, थी, थे आया, वो सब क्या काल किस में चले गए मित्रों? पास्ट में। और ऐसे जैसे गया, राम गया, सीता गई, वो दोनों गए। गए मतलब चले जा चुके हैं, अर्थात वो कहां की बातें कर रहे हैं? भूतकाल की बातें कर रहे हैं। तो मित्रों, ये सारे चीज अगर आए हिंदी वाक्य के अंत में तो वह किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में। अब आगे बात करता हूं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल की बात। जैसे जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आ जाए मित्रों, उनको हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। जैसे कहते हैं ना कि वह गया, जैसे कह दिए कि राम जाएगा, सीता जाएगी, रमेश खाएगा, वे सब खाएंगे, वे सब नहाएंगे, वे सब इलाहाबाद जाएंगे, वे सब प्रयागराज आ रहे होंगे। तो हमें होंगे होंगे कुछ नहीं, मतलब हो से मतलब नहीं, कुछ से मतलब नहीं, रहा होगा, रही होगी, इस सब से मतलब नहीं। हमें सिर्फ मतलब किससे है मित्रों? अंतिम शब्द से। अंतिम शब्द हमारा क्या है? गागी की। अगर गागेगी इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? फ्यूचर टेंस। अब मित्रों बात करते हैं, इन टेंसों में भी टेंस होंगे ना, इन टेंसों में भी पार्ट होंगे। तो देखो, इन तीनों टेंसों के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं मित्रों। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट। अब मित्रों इसलिए मैं इसको लिख दिया हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और सिर्फ इस क्या है कि टेबल को देख ले, इस चीज को देख ले, आपको पूरा याद हो जाएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मित्रों, कि आप हर बार जो चीज भूले तुरंत वीडियो खोलें, जो भूले तुरंत वीडियो खोलें, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ जो भूले तुरंत क्या करें? मोबाइल खोलें और इसमें स्क्रीनशॉट देखें, और आपको क्या मिल जाएगा? तुरंत वो चीज आपकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का वैसा मतलब होता है, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। मित्रों क्या होता है? अनिश्चित। और अनिश्चित मतलब क्या है कि यह कैसा काल है? अनिश्चित काल है। यह क्या होता है? इंडेफिनिट माने अनिश्चित, अनिश्चित। मित्रों ये अनिश्चित है।
कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, या कह सकते हैं अधूरा। क्या कह सकते हैं? अधूरा। जारी का से क्या है कि जो काम जारी है, मतलब मैं खा रहा हूं अर्थात अभी मेरे थाली में भोजन है और मैं खाना स्टार्ट कर चुका हूं, मतलब काम तो प्रारंभ कर दिया लेकिन काम समाप्त नहीं कर पाया मित्रों, उसको हम क्या कहते हैं? जारी। और जो अनिश्चित होता है, जिसका कोई निश्चय ही नहीं होता मित्रों, उसको कहते हैं अनिश्चित अर्थात इनडिफिनिट। और दूसरा हुआ कंटिन्यूअस। मित्रों देखो यहां अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग CONTINOUOUS, चूंकि यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, क्या कर देते हैं? NOUOS, जबकि कंटिन्यू न्यूअस नहीं होगा, वो क्या करेंगे? कंटिन्यूअस बोलना है। अस की स्पेलिंग क्या होती है? यूएस। और यूएस से आपको मित्रों याद रहेगा कि अस होता है, इसलिए याद रहे जब यूएस हो गया तो यू के पहले ओ आएगा, ओ के पहले यू आएगा, अर्थात NUOUS। चूंकि मैं अक्सर देखता हूं बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मुझे लगा मित्रों ये बता देता हूं। अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। आगे है परफेक्ट। परफेक्ट माने कहते हैं ये बहुत परफेक्ट इंसान है, मतलब बहुत पूर्ण इंसान है। कैसा है? पूर्ण। परफेक्ट का मतलब हुआ मित्रों पूर्ण। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये क्या होता है? पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब काम पूरा भी हो चुका है और काम अधूरा भी है, मतलब आधा पूरा कह सकते हैं। कि अब मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी यही आशा है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आपको टेंस किसे कहते हैं ये पता चला, टेंस के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, तीनों भागों को कैसे पहचानेंगे ये पता चला। फिर तीनों टेंसों के कितने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों चीज आपको समझ में आ गई मित्रों। इसके बाद भी भाग आएंगे आपको, इसके बाद भी भागे आएंगे। तो मुख्यतः देखो बुकों में तो आपको 3 ही मिलते हैं, अगर पुरानी बुक आप पढ़े तो उनमें 4 दिखते हैं, नहीं तो नई बुकों में क्या है? सिर्फ 3 ही दिखते हैं, और 3 ही में क्या करते हैं? ये मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन हम इसको 4 पार्टों में अलग अलग इसलिए किए हैं जिससे आपको स्पष्टता समझ में आ जाए मित्रों। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या होंगे? जो वाक्य होंगे वह 4 तरीके से आ सकते हैं। एक आएगा अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में आएगा, चूंकि असर्टिव में नहीं करा मित्रों। असर्टिव माने होता है साधारण। क्या होता है असर्टिव? मतलब क्या होता है कि वो क्या कह रहा है? असर्टिव। तो यहां साधारण नहीं है, या पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, साधारण नहीं, अफर्मेटिव बात करेंगे। किसकी? असर्टिव की बात नहीं कर रहे, किसकी बात करें? अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव माने होता है साधारण नहीं बल्कि सकारात्मक। क्या कर लिखेंगे? सकारात्मक। कैसे वाक्य है मित्रों ये? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। निगेटिव माने नकारात्मक, नकारात्मक। और फिर बात करें मित्रों इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, क्या लिख देंगे? प्रश्नवाचक। और मित्रों लिखेंगे इंट्रोगेटिव, निगेटिव माने प्रश्नवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक। मित्रों इस प्रकार से क्या होंगे कि इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट हुए, कंटिन्यूअस के भी 4 पार्ट हुए, और आपके परफेक्ट भी 4 पार्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 पार्ट। इस प्रकार से देखें तो बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन मित्रों ये बहुत आसान है, हलवा सा है। ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना बहुत आसान होता है मित्रों, लेकिन उसके लिए आपको वर्डों को समझना होगा, कैसे कहां किसको रखना है। अब देखें अगर हम बात करें अफर्मेटिव, अफर्मेटिव माने सकारात्मक, और सकारात्मक में सिर्फ आप क्या सोच सकते हैं? सही सही चीजें सोच सकते हैं। सकारात्मक का मैं पहचान पहले बता देता हूं। पहले तो हिंदी पर प्रेजेंट सबसे स्टार्ट करूंगा मित्रों। आज मैं कौन सा टॉपिक? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा करूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें अगर मित्रों, INDEFINITE टेंस, तो यहां अगर इसकी बात करें मित्रों तो ये क्या होता है? इसकी पहचान क्या है? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, लिखा भी है वैसे, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द अवश्य आएंगे। जैसे राम जाता है, सीता नहीं जाती है, राम क्यों जाता है, क्या वे जाते हैं,
क्या वे नहीं जाते हैं, वे क्यों जाते हैं, सारे चीजों में अंतिम में क्या आ रहा है, ते है, ता है, ती है। और जिस टेंसों के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है मित्र आए, वह क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है मित्रों। अब बात करते हैं इसका अनुवाद कैसे करते हैं, तो इसको मैं पूरे को एक टेबल में पिरो दिया हूं मित्रों, जिससे आपको दिक्कत न हो। अब मैं एक एक का बोलूंगा और एक एक का एग्जाम्पल करवाता चलूंगा। जैसे पहचान दिया, अब दिया अफर्मेटिव, इनको 4 भागों में बांटे तो अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव की बात करें मित्रों, तो अफर्मेटिव में क्या है, सबसे पहले इसका अनुवाद करने का नियम, सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है, यस या ईएस लगाना है। लेकिन वो यस या ईएस कब लगाएंगे मित्रों, यस या ईएस कब लगाएंगे, कर्ता के अनुसार लगाएंगे, कर्ता के अनुसार लगाएंगे कि उसमें यस लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर एक वचन करता है तो उसमें क्या करेंगे, यस यस लगाते हैं, नहीं अगर बहुवचन करता है तो वहां हम नहीं लगाते हैं। फिर क्या करेंगे मित्रों, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मित्रों, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। और एक चीज और बता दूं मित्रों, अब यस और ईएस आप लगाएंगे कहां, जहां पर जिस शब्द में यस या ईएस जोड़ना है उसमें देखिए क्या उसके अंत में, जैसे रन, रन में आर यू एन आया, एन की जगह अगर कुछ और होता तो यहाँ पे रन में एस जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा मित्रों, एस जुड़ेगा, यहाँ ईएस नहीं जुड़ेगा। ईएस सिर्फ कहां कहां जुड़ता है, मैं लिख भी दिया हूं, देख लीजिए मित्रों। ईएस केवल इतने में जुड़ता है, कितने में जुड़ता है, ईएस केवल इतने शब्दों में जुड़ता है जिनके अंत में क्या रहे, यस रहे, या डबल एस रहे, या एस एच रहे, या सी एच रहे, या फिर क्या रहे, वाई रहे, या एक्स रहे, उनमें क्या होगा, ई एस जोड़ा जाता है मित्रों। वहां क्या जोड़ा जाता है, ई एस जोड़ा जाता है। और जहां पे क्या होता है मित्रों, कि अगर एक कह दें कि जिसमें ये सारे चीज नहीं होते, उनमें क्या जोड़ा जाएगा, सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। जैसे रन हो गया तो रन में एस जोड़ेंगे, रन्स हो जाएगा। जैसे हम करें लव, लव में क्या करेंगे, एल ओ वी ई, अगर इसको यस जोड़ना है तो इसमें क्या जोड़ा गया, यस जोड़ा जाएगा, ई एस नहीं जोड़ा जाएगा। कम है, कम में यस जोड़ा जाएगा, कम्स। गो है तो गो में मित्रों क्या जोड़ा जाएगा, जी ओ आया ना। अब मैं आपको बोला हूं अगर उस जिसमें जोड़ना है उसकी में अंत में ओ आए, उसमें भी ई एस जोड़ा जाता है। जैसे गोज, जी ओ ई एस जोड़ा गया, डज, डी ओ ई एस, काहे जोड़ा जा रहा, डी ओ, जैसे डू डज होता है तो डू में क्या जोड़ा गया, ई एस जोड़ा गया, इसलिए वो डज हो गया मित्रों। इस प्रकार से करना है। आप देखें अगर मित्रों यहां, तो आपको क्या अनुवाद मैं दे देता हूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। तो मित्रों अगर हम देखें सीता स्कूल जाती है, तो सीता स्कूल की बात करें मित्रों अगर, तो यहाँ क्या हो रहा है, सीता स्कूल जाती है, सीता क्या होती है, स्कूल जाती है मित्रों। और जब सीता स्कूल जाती है तो अनुवाद हम किस आधार पे करेंगे, सब्जेक्ट के आधार, इसके अफर्मेटिव के आधार। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, सीता सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो माने क्या होता है, जाना, गो लिख दिए मित्रों। अब गो में ई एस जोड़ना है या यस जोड़ना है या कुछ नहीं जोड़ना है, वो तो वहां देख करके क्लियर होगा। तो यहाँ मित्रों सीता अकेली है, जब सीता अकेली, सीता के साथ क्या है, यस जुड़ेगा या यस जुड़ेगा। क्योंकि इस गो के अंत में क्या है, जी ओ, ओ है, इसलिए यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, ई एस जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा मित्रों, ई एस। सीता गोज। अब क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट स्कूल लिखना है, गो टू स्कूल, या सी एच डबल ओ एल। देख लिए मित्रों, यहाँ सीता गोज टू स्कूल, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं मित्रों, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, क्या ले लूं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे ये है सब्जेक्ट मतलब नकारात्मक, जैसे इसी को बदल दें, रमेश, क्या लिखें, रमेश कानपुर, कानपुर नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो रमेश क्या है, कानपुर नहीं जाता है, नकारात्मक हो गया मित्रों। तो नकारात्मक हो गया तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट रमेश लिख देंगे,
रमेश, RAMES, रमेश। अब इसके साथ डू या डज लगाना है मित्रों, क्योंकि रमेश अकेला है इसलिए यहाँ का लगेगा डज लगेगा। और रमेश अगर बहुवचन होता मतलब 2-4 लोग होते तो आप वैसा भी जानते हैं IVU के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू लगाएंगे, अलावा सारे कर्ताओं के साथ हम डज लगाते हैं। तो यहाँ मित्रों देखिए, तो रमेश, रमेश अकेला लड़का है इसलिए रमेश डू, यहाँ क्या लगेगा डज, रमेश डज। डज के साथ क्या लगाना है, नॉट, रमेश डज नॉट। देखते चलिए मित्र, रमेश डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो माने क्या होता है, जाना, गो। मित्रों बस ये चीज याद रखिएगा, यहाँ देखिए वर्ब में क्या है, यस या यस नहीं जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ यस या यस आपको नहीं जोड़ना है, एक वचन करता हो या बहुवचन, चूंकि यस या यस यहाँ आप जोड़ चुके हैं, डज में जोड़ चुके हैं, डू या डज कर दिए इसलिए यस नहीं जोड़ना मित्रों। और गो टू क्या करेंगे, गो टू कानपुर, गो टू कानपुर। अब ये हो गया मित्रों। अब आगे बात करें इंट्रोगेटिव की, क्या किसकी बात करें हम, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की बात करें मित्रों, जैसे हम लिख देते हैं क्या, क्या मोहन, क्या मोहन लखनऊ, लखनऊ जाता है, क्या मोहन लखनऊ जाता है। तो क्या मोहन लखनऊ जाता है, यहाँ इंट्रोगेशन मार्क होगा मित्रों। तो क्या मोहन लखनऊ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पहले आपको क्या लिख देना है, डू या डज। अब चूंकि मोहन अकेला है इसलिए यहाँ क्या आएगा, डज आएगा मित्रों, क्या आएगा, डज। क्या मोहन लखनऊ जाता है, तो डज के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, सब्जेक्ट मोहन लिख दिए। फिर क्या लिखे मित्रों, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिख देना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जाना, जाना किस मीन्स होता है, गो, गो फर्स्ट फॉर्म कर दिए, गो। अब उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है मित्रों, और ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट का है लखनऊ, गो टू कर दीजिए, गो टू लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। क्या लिखा जाता है मित्रों, लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। क्या डज मोहन गो टू लखनऊ। अब ये हो गया, जिसको लखनऊ हम कहते हैं, लखनऊ स्पेलिंग बनती है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब ये आगे क्या है कि देखिए इंट्रोगेटिव शब्द 2 प्रकार से आते हैं, 2 नहीं कहिए बल्कि 3 प्रकार से आते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पहला तो आता है कि वो क्या शब्द जो रहता है वह पहले आ जाता है, क्या मोहन स्कूल जा रहा है, क्या राधा नाच रही है, क्या रेशमा गा रही है, ऐसा शब्द। दूसरा क्या आता है, मोहन क्या गा रहा है, मोहन क्या गा रहा है, मोहन क्यों गा रहा है, मोहन किसको गाली दे रहा है, मोहन कहाँ जा रहा है। ऐसे अगर हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका अनुवाद बनाते समय सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं मित्रों, फिर क्या लिखते हैं, डू या डच लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या वही मेन वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसके लिए भी मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं मित्रों, ले लेता हूं, मैं क्या ले लूं कि क्या मोहन, मोहन क्यों, मोहन क्यों आगरा, मोहन क्यों आगरा जाता है, मोहन क्यों आगरा जाता है। अब मित्रों यहाँ क्या है, क्यों पहले आ गया इसलिए हमें क्या कर देना है, वाई, क्या कर देना है, वाई। वाई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, ये आप क्लियर करिएगा। वाई डज, चूंकि मोहन अकेला है, वाई डज मोहन, वाई डज मोहन। अब आगे क्या है मित्रों, जाना, गो टू आगरा, गो टू आगरा। ये चीज ध्यान रहे कि आपको क्वेश्चन मार्क निश्चित ही लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका गलत माना जाएगा। अब आगे बात करें किसकी, अब आगे बात करते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक की। मगर प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख दो मित्रों, जैसे कि पंकज, पंकज सिलवासा, पंकज सिलवासा, पंकज सिलवासा, या लिखता हूं क्या, क्या पंकज सिलवासा रहते, रहता है लिखिए, क्योंकि अकेला इसलिए रहता है, क्या पंकज सिलवासा रहता है, ऐसा लिखते हैं मित्रों। तो यहां क्या हो जाएगा, या लेकिन ये क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या पंकज सिलवासा नहीं रहता है, क्या लिखेंगे, नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें मित्रों क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डू डज लगा देना है, क्या लगा देना है, डू या डज। पंकज जो है, पंकज जी अकेले हैं,
पंकज जी यहाँ क्या है, यहाँ लिख देते हैं क्या, पंकज जी, क्या लिख देते हैं मित्रों, क्योंकि सम्मान देना चाहिए किसी को, आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, अन्यथा मिलेगा नहीं। हम लिख देते हैं क्या पंकज जी सिलवासा नहीं रहते हैं, क्या पंकज जी सिलवासा नहीं रहते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, डज पंकज, क्या लिखेंगे मित्रों, डज पंकज, डज पंकज। अब उसके बाद क्या लिखना है मित्रों, डज पंकज, उसके बाद तुरंत देखिए यहां सब्जेक्ट के बाद क्या लगा होगा, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब माने रहना, और रहना किस मीन्स होता है, लीव मीन्स होता है, किस मीन्स होता है मित्रों, लीव मीन्स होता है। तो डज पंकज नॉट लीव, नॉट लीव। अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कहां नहीं रहते हैं, डज पंकज नॉट लीव टू सिलवासा, कहां, सिलवासा, तो यहाँ टू नहीं लगाएंगे, सिलवासा में नहीं रहते हैं, तो इन द सिलवासा, इन द क्या करेंगे, सिलवासा, सिलवासा। अब ये करेंगे मित्रों, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। अब एक और है, इसको भी हम ले लेते हैं, यहां क्या लिख लेंगे, क्या, यहां लिखता हूं रोहित, रोहित, रोहित प्रयागराज, रोहित प्रयागराज क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, ऐसा वर्ड ले लिया मित्रों। तो रोहित प्रयागराज क्यों नहीं जाता है, इसके लिए क्या करना है, फिर वही कहानी, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, लिख दीजिए मित्रों व्हाई। अब व्हाई के बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। अब चूंकि रोहित अकेला व्यक्ति है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, डज, क्या लग जाएगा मित्रों, डज। डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहित है, क्या है, रोहित, तो रोहित लिख दीजिए। फिर नाट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए मित्रों, प्लस नाट, तो यहाँ नाट लिखना है तो नाट लिख दीजिए, रोहित नाट। और नाट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो मेन वर्ब गो कर दीजिए, नाट गो टू क्या करेंगे, प्रयागराज, गो टू प्रयागराज। और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। इस प्रकार से मित्रों देखें तो ये आपके टेंस और टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकारों में भी प्रकार, उसके बाद हुआ कितने उपभागों में बढ़ता है, सब कुछ बता दिया मित्रों। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी मैं आपको पूरा पार्ट लिखवा करके उसका ट्रांसलेशन भी करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चूंकि इसको मैं कंटिन्यू तभी करूंगा जब आपके कमेंट आएंगे, अगर आपके कमेंट नहीं आते हैं मित्रों तो मैं इस वीडियो को बस यहीं स्थगित कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके कहने पे बना रहा हूं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूंगा, ये मैं आपके लिए करता हूं। क्योंकि है क्या मित्रों कि आदमी, हर व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, एक निश्चित जानकारी रखता है, कुछ ही विषय पर उसकी अच्छी पकड़ होती है, लेकिन वो क्या होता है कि बच्चों के लिए वह हर विषय को पढ़ाने की कोशिश करता है। क्यों करता है, कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहें और वो खुश रहें। क्योंकि अगर मेरी भाषा आपको अच्छी लगती है, मेरा वक्तव्य आपको अच्छा लगता है, तो मैं आपके लिए करने को तैयार हूं, लेकिन उसके अनुसार आपको मुझे क्या है कि रिस्पॉन्स देना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता हूं, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगता हूं कि आपको अगर ये अच्छा लगा मेरा सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, फैलाइए। और अगर इसको आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं ग्रामर पोर्शन पूरा इंटर लेवल तक का पूरा कंप्लीट करा दूंगा मित्रों। लेकिन अगर आप इसमें कोताही बरतेंगे तो मैं इस वीडियो को बस यहीं स्थगित कर दूंगा, एक सिंगल वीडियो डाल करके फिर इंग्लिश का वीडियो नहीं डालूंगा। तो बस मित्रों ये मैं कह रहा हूं आप सभी से कि अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इसी के साथ गुड नाइट, इतना काफी रहेगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।